गोहीबांध मस्जिद में लाखों रुपए का गबन को लेकर शनिवार को एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें झामुमो नेता सह मस्जिद कमेटी के सचिव आमिर खान पर गंभीर आरोप लगाए गए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आमिर खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आमिर खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आमिर खान मुर्दाबाद। महीना पहले हम दिए थे पैसा उसको आमिर खान को, बोला कि 1 हफ्ते का हमको समय दीजिए, हम आपको रसीद काट के देंगे। कितना पैसा दिए थे? 3,000। क्या चीज के लिए दिए थे? मस्जिद कमेटी में हम लोग को जगह है ना, घर उनका भाड़ा दिए। भाड़ा दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजीदा खान। मैंने मानते हैं कि वो आदमी बिल्कुल गलत है। पैसा तो नहीं था, पैसा तो था नहीं, लेकिन अभी नया उसको सदन बनाया गया था, तब से ऐसा हुआ। पैसा नहीं था। शुरू से फ्रॉड है उसका के नववर्तमान सेक्रेटरी आमिर खान 11 महीना, लगभग 11 महीना हुआ उसका पद में आए हुए, और 3 महीना बाद काम लगा, जिसमें जो है सो 7.5 लाख 7.5 लाख रुपया आया, जिसका हिसाब भी उसी के पास है। उसमें कुछ पैसा खर्चा हुआ, और उसके साथ ही जो है सो पिछले कमेटी जो है सो अपने कार्यकाल का बचा हुआ पैसा 5,40,000 रुपया उसको दी थी। उस सारा हिसाब ना किताब, और जो पिछला पैसा तो भी सब लेके फरार। गांव के लोग जो है तो जब उससे पैसा मांगा तो साफ इनकार कर दिया, और उसके एवज में एक चिट्ठी लिख के दे दिया कि हम 3 दिन में पैसा दे रहे हैं, जो अब आप लोगों को दिया गया चिट्ठी। फिर दिखा दीजिए। कौन सा पद में थे आमिर खान? सचिव के पद में सेक्रेटरी था। मस्जिद कमेटी में खजांची के पास पैसा रहता है, यहाँ सेक्रेटरी के पास पैसा। हाँ, अभी आपको बताए न, इस कमेटी में जो है सो सर्वा सब मेन होता है सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड से ही पारित है, और उसका हम लोग जैसे यहाँ सेक्रेटरी बोलते हैं, उसको मुतवल्ली बोला जाता है। अगर कोई भी मामला मस्जिद का आवेगा तो मुतवल्ली ही जाता है उसको फेस करने के लिए। तो इस हैसियत से सारा पैसा जो है तो वही रहता है, खर्चा के लिए जो है तो उससे जो है तो लिया जाता है। पद अगर बात करें खजांची, हम लोग भी मस्जिद कमेटी में आते हैं, हम लोग का पैसा खजांची के पास रहता है, आप लोग सेक्रेटरी के पास फिर क्यों रखें? यहाँ रहता है। कितना पैसा टोटल गबन किए हैं? देखिए 5,40,000 तो कन्फर्म है, और 7.5 लाख में 6 लाख जो तत्काल में जो आया था, उसमें जो है तो क्या काम किया है, क्या जो है कोई हिसाब किताब ने, वो भी पैसा खत्म। टोटल 11 लाख कमेटी एक से अच्छा, उसके बाद इमाम से भी 35-37 हज़ार रुपया 40,000 रुपया फोन पकड़ के काम लगा हुआ था ना, तो इमाम को बोलता था कि इमाम साहब आप जो है फलाना आदमी जो मिस्त्री है उसको 5,000 दे दीजिए, फलाना आया उसको 10,000 दे दीजिए, ऐसे करके इमाम से भी ले लिया चाहिए। आप लोग का जब कमेटी बनती है उसमें और सारा मेंबर नहीं रहता है कि डायरेक्ट जो सेक्रेटरी जो मन चाहे जहाँ पैसा खर्चा करना, ऐसा होता है कि नहीं, काम के लिए सब पूरा कमेटी को जो है तो कोई बड़ा काम होता है तो उसके लिए जो है तो जब कोई काम बड़ा काम होता है तो उसके लिए पूरा आवाम का राय होता है, कमेटी की बैठक होती है, फिर कमेटी जो है तो अपने गांव के लोगों को बुलाती है, और बुला करके बताया जाता है कैसा ऐसा काम होने वाला। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो पैसा है वो दे दे। आमिर खान से बातचीत हुई इस चीज को? नहीं बात नहीं। एक लिखित आवेदन देख रहे हैं कि 8 तारीख को पैसा देने के बाद ये 8 तारीख का जो टाइम लिया वो 5 तारीख को मीटिंग हुई थी जुमा के रोज 2 बजे। उस दिन ये जो है उसी दिन ये उजागर हो गया कि इसके पास पैसा जो है, जब मांगा गया कि पैसा दिखलाओ तो कितना पैसा है, काम ब्रेक है, वो पैसा जो है ना देने से इनकार किया, बोला पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं तो पैसा आखिर हुआ क्या? तो उसने अलमारी खोल करके दिखाया तो अलमारी में सिर्फ थोड़ा पैसा था, 5 का 10 का 20 का 1 का, वही सिक्का पैसा था। तब जा कर के आवाम यहाँ का जो है भड़का और बोला तुमको ये पैसा जो है ना इसका हिसाब तुमको देना हो। अब वो पैसा का देने का हिसाब देने के लिए जो है वो जो तैयार उस टाइम नहीं हुआ, और उसके बाद एक लेटर लिखा कि हमको 3 दिन का टाइम दिया। तो 3 दिन का उसको टाइम दिया गया कि जो है ना मस्जिद कमेटी जो टाइम दिया 3 दिन का, जिसका वो अपने हाथों से ये लिखा हुआ है उसका हाथ से, और वो 3 दिन के बाद से ना आज तक के लापता। अगर वो पैसा नहीं देते हैं या फिर आप लोग से नहीं भेंट करते हैं तो आपकी कमेटी है वक्फ कमेटी, क्या कार्रवाई उस पर करेंगे? लास्ट में यही करेगी तो उसके नाम पर FIR करेगा।
केस करके बड़ा बाबू का आवेदन तो दिया हुआ ही है, उसको सिर्फ हम लोग के दिमाग में ये बात थी कि किसी भी तरह से पैसा मिल जाए, हम लोगों का कोई झमेला केस मुकदमा काय फंसेगा। एकदम सच्चाई बता रही। इसी तरह से जो है तो आवेदन दे के बड़ा बाबू को हम लोग आप अपने स्तर से उसको पकड़वाइए और पकड़ करके उससे सर अगर आप जो है थोड़ा सा अपने पुलिसिया टॉर्चर करके अगर वो पैसा दे देता है तो फिर हम केस नहीं करेंगे, वरना फिर जो है तो आप इसको जो है तो केस कर। हम लोग का मोटो यही था कि पैसा हम लोग को मिल जाए, यही मोटो था और कोई नहीं। ना उसको हम लोग बेइज्जत किए पहले, ना घर में कुछ बोले, उसका बीवी बल्कि घर में घूमा था खोजने। अब घर में जब 3 दिन का टाइम दिया और नहीं आया तो आदमी खोजने के लिए जाएगा नहीं घर में। फरार का बोर्ड लगा दिया और बोलने बेइज्जत नहीं की। बाद में नहीं किए, बाद में नहीं किए। जब नौबत आ गई तब ऐसे किए कि जो है जब वो गायब हो गया और उम्मीद भी नहीं मिल रहा कि पैसा मिलेगा। अभी भी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एगो तसल्ली के लिए सब कर रहे हैं। मस्जिद कमेटी के सचिव सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आमिर खान अपने बचाव में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जी आमिर खान साहब, नमस्कार। आपके ऊपर आपके मस्जिद कमेटी का आरोप है कि आपने 11,40,000 रुपया मस्जिद की कमेटी का पैसा का गबन किया है। उस संबंध में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस पर क्या कहना है और क्या ये आरोप सत्य है, और इसके बारे में आप बताइए। यह आरोप झूठा आरोप है और मुझे साजिश के तहत ये सब हटाने के लिए यह आरोप है। 11,40,000 कुछ रुपया, तो मस्जिद का आय कितना महीना का, और हम अभी बने हुए हैं हमारा 6 महीना, तो मस्जिद का आय कितना है उसको देखा जाए। और जो ये आरोप है उसका मस्जिद कमेटी प्रशासन बैठ के एक हिसाब किताब तय करे, और हिसाब किताब जो भी होगा है नहीं, सच जो होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये कमेटी के लोग 3 वक्फ बोर्ड का चिट्ठी आया जो हम कमेटी लोग दबा के रखा था। बार बार जब फोन आया तो हमने पूछा कि भैया आप लोग आधार दीजिए, और वहाँ मांगा जा रहा है, नहीं तो हम लोग पर वक्फ बोर्ड पर केस हो जाएगा। लेटर भी आ रहा है, वहाँ विज्ञप्ति भी प्रेस से आ रहा है। ये लोग बता नहीं देना है। अध्यक्ष जी बोले, सदर बोले कि नहीं देना है। बोले नहीं देना है तो हम पर केस हो जाएगा। भैया हमको तो बचना है नहीं। आप हिसाब जल्दी जो बैठ के, ये लोग फिर अपना गांव में मीटिंग किया है नहीं कि देखो ये ऐसा मीटिंग है, सब पूरा गांव का जितना भी हम लोग का ये है वो चल जाएगा। तो बोला इसको अब हटाओ। तो हटाने के द्वारा ये षड्यंत्र हर शुक्रवार के दिन हिसाब होता है। तो ये लोग पूरे गांव वाले लोग मिल के, छोटा छोटा बच्चा समझे, तो हम जैसे नमाज खत्म हुआ तो बोले क्या होगा, तो बोले हिसाब किताब होगा। तो हम बोले ठीक है हिसाब किताब होगा, समय दीजिए, समय से हम लोग बैठ के हिसाब किताब करें। तो बोले नहीं अभी 1 घंटा में दीजिए, आधा घंटा में, अभी 1 घंटा में दीजिए, हैं न तो काट के फेंक देंगे, मार देंगे। धक्का उक्का करने लगा, हम एकदम होपलेस हो गए है नहीं। चाबी कहाँ है, वो कहता हूँ चाबी तो आप लोग पास भी है भैया है नहीं। बोले नहीं घुसाओ, घुस के दिखाओ, ये दिखाओ दिखाओ। तो हम वहाँ घुसे, देखिए हम तो होपलेस हो गए, समझे, हम लोग एकदम होपलेस हो गए। हम लोग कुछ बोली नहीं कर रहा था। ये लोग फिर हमारा घर चले गए। घर जाके अब बोलिए, हमारा घर परिवार से पूछ रहा है कि आप लोग बोलिए इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ठीक रहेगा हैं। तो वाइफ बोली कि भैया आप समझिए, और वो समझेंगे, क्योंकि जब कमेटी बन रहा था तो आप लोग हम लोग को नहीं बोले, ठीक है। और हिसाब किताब का हिसाब है तो बैठ के कर लीजिए है ना, प्रशासनिक अधिकारी। तब उस दिन से जब इन लोग का रंग देखे हम एकदम, तो हम सोचे लोग मार के हमारा केस उल्टा करना चाह रहा है, मारपीट करके उल्टा केस लड़ाई झगड़ा का करके थाना पुलिस करके और इसको हटाया जाए, और हम लोग पर झूठा आरोप लगाकर है ना हटाने का कार्य किया। जो कि पूरा एकजुट हो गया, सबको बोला ऐसे वैसे, पूरा गांव वाला को उल्टा पुल्टा। अभी 1 लाख रुपया में अभी लोग बिना बोले, हम सेक्रेटरी हैं, 1 लाख बगल में घर बना दे, वो बेचारी रसीद कटाने के लिए आई है ना, उसको रसीद काटने नहीं दिया है। बोला तुम रसीद नहीं काटेगा अभी
और 1 लाख रुपया का वो लोग हिसाब किताब अंदर अंदर कर लिए। ठीक है, हम बोले अब इसमें फंसेंगे, तब हम कानून का सहारा लिए। कानून का सहारा लिए हम बोले कि अभी हमको फंसा देगा, तो हम कानून के सहारा लिए। हम डीसी साहब के पास लेटर लिखे, हम कमेटी वक्फ बोर्ड में चिट्ठी लिखे कि ऐसा ऐसा बात फोन पे बात किए, तो बोला कि अगर ऐसा कर नहीं दे रहा है हिसाब में 7% अंशदान, 7% 50,000 में 7% अंशदान। अब ये लोग 2008-9 से हिसाब नहीं दिया है, तो अब वो हिसाब हम कैसे दे हैं, जो कि लेखा जोखा बैंक द्वारा होना चाहिए, है नहीं। जो ये लोग भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सबको लाइन पे ला रहे थे, तो ये लोग षड्यंत्र द्वारा रचा गया, और जो कि आज झूठा आरोप लगाकर कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 11, हमको सब पकड़ के जबरदस्ती एक चोर के माफिक लेटर लिखकर और ऐसे हाथ में देकर फोटो खींचा गया। जो मैं इसके पर न्यायालय में जाऊंगा, मैं न्यायालय में जाऊंगा इसके लिए, हमारे छवि खराब करने के लिए ये लोग ऐसा काम किया है। और जो दूध का दूध पानी है, हो जाएगा, बैठ के प्रशासनिक जांच हो जाएगा। हम दोषी होंगे, हम तैयार हैं, वो लोग दोषी होगा, उन लोग का अपना करना है।